हेलो एवरीवन। चैप्टर 10 ऑफ ग्रेड 8 साइंस का प्रीवियस पार्ट हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि जो पुबर्टी के अंदर एडोलसेंस की जो एज होती है उसके अंदर जो चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं उन सब के बारे में हमने पढ़ा। प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने किया कि जितने भी हमारे जैसे मेल्स का जो हॉर्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन्स एंड फीमेल्स की जो एस्ट्रोजेंस होते हैं, वो सारे कहाँ से उनको कंट्रोल करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं वो होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं बॉडी के अंदर, इनको जो कंट्रोल करता है यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इस हार्मोन के अलावा बॉडी के अंदर और भी जो हार्मोन्स होते हैं, अदर हार्मोन्स, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो अटैच होती है ब्रेन के साथ। किसके साथ? ब्रेन के साथ। जो क्या आइडेंटिफाई करती है कि मेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, कौन से वाला? टेस्टिस, एंड फीमेल्स का जो ओवरी वाला पार्ट होता है, ये दोनों मिलके किस तरीके से डिफ्यूजन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते हैं। अब बात करिए मैंने कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा जो अदर हार्मोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं। फर्स्ट हमारा इसके अंदर आता है थायराइड। फर्स्ट इज थायराइड, सेकेंड इज पेनक्रियाज। सेकेंड हमारा आता है पेनक्रियाज, एंड थर्ड आता है एड्रेनल। एड्रेनल, ये तीन जो हार्मोन्स होते हैं इनका भी अपना अपना एक क्या होता है, पूरा प्रोसेस होता है। वो भी क्या करते हैं, सिक्रिएट करते हैं हार्मोन्स को। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इन हार्मोन्स को सिक्रिएट करती है। अब बात करते हैं कि हमने एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमने पढ़ी उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि वो ब्रेन के साथ अटैच होती है। सेक्स हार्मोन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेक्स को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है कि वो बॉय होगा या गर्ल होगा, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं जो अदर हार्मोन्स होते हैं लाइक थायराइड। जो थायराइड होता है उससे हार्मोन सिक्रिएट होता है, कौन सा? थायरोक्सिन। कौन सा होता है? थायरोक्सिन होता है। थायरोक्सिन इन बैलेंस यानी कि जब प्रोड्यूस नहीं होता, जब थायराइड किससे रिलेटेड है? हमारे गले से रिलेटेड है। गले के अंदर जो डिजीज हो जाती है गोइटर। अब आपके बुक के अंदर दो बच्चे होते हैं, बूझो और पहेली, वो क्वेश्चन पुट कर करके सारी बुक को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो बूझो या पहेली में से कोई एक बच्चा अपनी आंटी के घर जाता है, ये एक स्टोरी बेस्ड बना रखा उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि वहां उनके घर एक छोटा सा बच्चा होता है जिसको गोइटर नाम की डिजीज होती है। यानी कि जो थायराइड के अंदर गोइटर नाम की डिजीज होती है वो किस वजह से होती है? क्योंकि वहां पे जो थायराइड होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रिएट नहीं करता, तो उसको कौन सी डिजीज लग जाती है? गोइटर, यानी कि उसके गले के अंदर गोइटर नाम की डिजीज हो जाती है ड्यू टू थायरोक्सिन जब हार्मोन सेक्रिएट नहीं होता है। आ गई बात समझ? नेक्स्ट आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज हमारा होता है डायबिटीज जब किसी पर्सन को हो जाती है। डायबिटीज जब होती है तो उसके अंदर जो इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है वो सेक्रिएट होना बंद हो जाता है। और इंसुलिन किसके अंदर होता है? पेनक्रियाज के अंदर। तो पेनक्रियाज के अंदर जब इंसुलिन सेक्रिएट होना बंद हो जाएगा तो उसके अंदर डायबिटीज की क्या आ जाती है? प्रॉब्लम आ जाती है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसका शुगर लेवल इतना ज्यादा लेवल पे पहुंच जाता है कि बाहर से मेडिसिन का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, पेट में उनको इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। क्योंकि जो इंसुलिन होता है वही पेनक्रियाज को बैलेंस करके रखता है। अगर इंसुलिन नाम का हार्मोन सेक्रिएट नहीं होगा तो डायबिटीज एक डिजीज उसको लग जाती है। अंडरस्टूड? अब उसके बाद नेक्स्ट आता है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड का क्या काम होता है? ये करता है हार्मोन सेक्रिएट एड्रेनलिन। कौन सा? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का क्या काम होता है? जो बॉडी के अंदर सोल्ट का पीएच होता है, सोल्ट के पीएच को, फूड को बैलेंस करके रखता है। जितना भी हमारा सोल्ट होता है, नमक की जो क्वांटिटी होती है बॉडी के अंदर, या फिर फूड का जो बैलेंस होता है, उन सबको एड्रेनलिन नाम का जो हार्मोन है वो बैलेंस करके रखता है। तो ये था जो अदर देन हार्मोन्स होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारी हेल्थ से रिलेटेड।
हेल्थ। जो भी हेल्थ होती है उसको हमें ध्यान रखने की नीड होती है, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी एडोलसेंस की एज में होती है तो उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा केयरिंग की नीड होती है। उस नीड के अंदर क्या क्या आता है? एक तो हमारा आता है बैलेंस डाइट। क्या आता है? बैलेंस डाइट। सेकेंड थिंग उसके अंदर आती है प्रॉपर हाइजीन। प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन, ये चीजें उसके अंदर आती हैं। बैलेंस डाइट का मतलब होता है प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर बॉडी को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मिलना। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जितने भी होते हैं उन सब का प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर मिलना। सेकेंड थिंग जो हमारा इंडियन वेजिटेबल होता है जिसके अंदर दाल, रोटी और राइस आते हैं। दाल, रोटी एंड राइस आते हैं। ये सारी चीजें बॉडी को प्रॉपर रूप से मिलनी चाहिए। प्रोटीन्स यानी कि जो सेरेल्स होती हैं, सेरेल्स, ग्राम, व्हीट, ये सारी चीजें बॉडी को प्रॉपर तरीके से, न्यूट्रिशन यानी कि जो नरिशमेंट होता है, ये सारी चीजें हमें मिलनी चाहिए। सेकेंड थिंग जो मिल्क होता है वो हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो जो मिल्क होता है वो भी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जितनी भी ये हमारे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स होती हैं, सेरेल्स होते हैं, या फिर जो हमारा प्रॉपर फूड होता है दाल, रोटी, राइस, इन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जब बैलेंस डाइट हमारी आती है। अब बात करते हैं प्रॉपर हाइजीन की। प्रॉपर हाइजीन का मतलब होता है अपने बॉडी की पूरी क्लीननेस रखना। अब जैसे जो फीमेल्स होती है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनके अंदर चलता है तो उस टाइम पे प्राइवेट पार्ट जो बॉडी के होते हैं, हार्मोनल ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनकी प्रॉपर तरीके से सफाई होना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज वो क्या हो जाते हैं? इन्फेक्शनस हो जाते हैं। इन्फेक्शन उनके अंदर हो जाता है तो बहुत टाइप की जो डिजीज होती हैं वो लग जाती हैं। तो प्रॉपर हाइजीन की भी यहाँ पे जरूरत होती है। आगे बात समझ। उसके बाद आती है जैसे चिप्स हो गए, पकोड़े हो गए, इस तरीके का जो भी फास्ट फूड हमारी बॉडी के अंदर होता है, जो पका हुआ, तला हुआ जो भी फूड होता है, वो हमें खाने में तो इतना अच्छा लगता है कि हम उसको छोड़ ही नहीं पाते हैं। लेकिन अपनी बॉडी के लिए उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, और जो भी प्रॉपर बैलेंस डाइट हमारी होती है वो हमें लेने की नीड होती है इन द एज ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस की एज के अंदर प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट एंड प्रॉपर हाइजीन की नीड होती है। अब उसके बाद एक पॉइंट और आता है कि कुछ इस एज के अंदर कुछ बॉयज और आजकल तो गर्ल्स भी ऐसी होती हैं, उनको ड्रग्स लेने की क्या हो जाती है? हैबिचुअल हो जाते हैं वो। अब उस चीज के लिए क्या फर्क पड़ता है बॉडी के ऊपर? नेक्स्ट पॉइंट आता है से नो टू ड्रग्स। से नो टू ड्रग्स। जो ड्रग्स लेते हैं, अब देखो कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि कोई फ्रेंड लगा लो या कोई भी अपने सर्कल का लगा लो, क्या बोलता है कि तुम फीलिंग बेटर फील करोगे अगर तुम ड्रग्स ले लोगे। अगर तुम एक दिन ड्रग्स लेके खुद को नशे की आदत में डाल लोगे तो अगले दिन फिर तुम्हारा अगेन एंड अगेन लेने का मन करेगा। तो मन करने से हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि हमारी लाइफ किस टाइम डिस्ट्रॉय हो गई हमें पता भी नहीं चलता है। तो जब भी कोई बोलता है कि ड्रग्स लेने के लिए तुम्हें क्या बोलना है? से नो टू ड्रग्स। तो ड्रग्स को ऑलवेज नो बोलना है, बिकॉज ये कब आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट इन्फेक्शन की कोई चीज आती है HIV। HIV, जो HIV होता है वो भी किस वजह से होता है? या तो फिजिकल कांटेक्ट में आने के बाद बॉडी के, या फिर कोई इन्फेक्शन होने की वजह से हमें क्या हो जाता है? HIV हो जाता है। ये भी ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से हमें प्रॉपर हाइजीन रखने की जरूरत होती है। जो भी इससे इन्फेक्शनस यानी कि जो भी इनसे ग्रसित बंदे होते हैं उन लोगों से दूर रहने की नीड होती है। आगे बात समझ। तो इस चीज के ऊपर बेस्ड हमारा जो पूरा चैप्टर है कि जब भी हम चाइल्डहुड से अडल्ट एज के अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं, तो क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए। अब आपका एक पॉइंट और बीच में रह गया था जो आपके लिए जरूरी था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने बताया हॉर्मोन्स को कंट्रोल करती है, वो उसकी वजह से फीमेल्स के अंदर
मेमोरी जिसको बोलते हैं, यानी कि जो मिल्क वाली ग्लैंड होती हैं वो क्या हो जाती है, ग्रो करती हैं इन ब्रेस्ट। मिल्क ग्लैंड ग्रो करती है कहाँ, ब्रेस्ट के अंदर, जो फीमेल्स के अंदर। तो यहाँ भी रोल किसका होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। तो पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो प्यूबर्टी की एज आती है तो एडोलसेंस की एज के अंदर, एडोलसेंस के अंदर हमारे क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस चीज का किस चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो सेक्रिएट हो जाते हैं, वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम इजिली बॉयज और गर्ल्स के अंदर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद क्या क्या हमें अपनी बॉडी को लेके प्रिकॉशंस रखने चाहिए, हमें ड्रग्स को, ड्रिंक्स को, सबको नो करना चाहिए, जितने भी फास्ट फूड और तली फ्राइड जो चीजें होती हैं उनसे दूर रहना चाहिए, प्रॉपर जो बैलेंस्ड डाइट हमारी होती है, प्रॉपर हाइजीन जो होता है वो फॉलो करना चाहिए, और जितना भी हमारा वॉशरूम्स वगैरह होते हैं सबको क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए विद डेटॉल या फिर अदर। अच्छा, उसके बाद एक पॉइंट और रहता है हमारा कि जो हार्मोन्स होते हैं वो इंसेक्ट्स के अंदर भी किस तरीके से काम करते हैं। इंसेक्ट्स के अंदर हार्मोन्स सेक्रिएटेड इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स यानी कि प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था चैप्टर 9 के अंदर, रिप्रोडक्शन वाले के अंदर, कि जो फ्रॉग होता है उसका किस टाइम लार्वा से वो फ्रॉग में कन्वर्जन हो जाता है हमें उस बात का पता भी नहीं चलता। जब लार्वा होता है तो उसका तुम कभी नहीं बता सकते कि इसका जो बनने वाला ऑर्गेनिजम्स है वो फ्रॉग बनेगा। तो जो चेंजेस आते हैं लार्वा टू फ्रॉग, लार्वा टू फ्रॉग, जो चेंजेस, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जिसका हमें पता भी नहीं चलता, उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मॉर्फोसिस बोल दिया, जो फ्रॉग का कन्वर्जन होता है लार्वा टू फ्रॉग। सेकेंड थिंग, जो टैडपोल्स होते हैं, लार्वा से जब टैडपोल्स बने, टैडपोल्स होते हैं ये उसी पानी में फ्रॉग में कन्वर्ट होंगे जिस पानी में आयोडीन होता है। जिस वाटर के अंदर आयोडीन नहीं होगा वहां कभी भी फ्रॉग में कन्वर्जन नहीं होगा टैडपोल्स का। तो जो कन्वर्जन होता है इसका मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी हार्मोन सिक्रिएट करते हैं। इंसेक्ट्स के अंदर भी थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन होता है जो सिक्रिएट होता है, थायरॉक्सिन, जो थायराइड से आया है ये हार्मोन्स इसके अंदर भी। तो ऑब्वियस है कि जब ह्यूमंस क्या करते हैं, हार्मोन सिक्रिएट करते हैं, तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, वो भी चाइल्डहुड से अडल्ट तक जाते हैं। चाइल्डहुड के अंदर जो लार्वा होता है उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो फ्रॉग बनेगा, जो फ्रॉग का लार्वा होता है। लार्वा से टैडपोल में, टैडपोल से फ्रॉग में कन्वर्जन को मॉर्फोसिस बोला जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि जो इंसेक्ट्स के अंदर हार्मोन्स सेक्रिएट होते हैं। So students, your chapter is completed. See you again and thank you for watching.